हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके साथ भूपेंद्र दाकड़। आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका और मानव मस्तिष्क से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में आज हम लोग कुछ पता करते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आपको है जानना जरूरी है कि मानव तंत्रिका तंत्र होता क्या है। वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा स्मरण रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि सोचने, समझने, स्मरण रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? यानी पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसे क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पहला कौन सा है? सेंट्रल। दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल। तीसरा कौन सा है? ऑटोनॉमिक। तो चलिए हम लोग एक बार इसे इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र मानव शरीर के कौन कौन से हिस्से में पाई जाती हैं। पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक भी हम लोग पता करते हैं। ये हमारे सामने एक इमेज दिया है, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी कि मानव शरीर के किस भाग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अंतर्गत ब्रेन, और स्पिनल कॉर्ड आता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पिनल
कोड। हम लोग बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है। यानी मानव शरीर के अंदर जितने भी जो नर्व्स हैं यानी कि तंत्रिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब आपके लिए पता चल गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, पेरीफेरल के अंतर्गत क्या आता है। यानी सेंट्रल के अंतर्गत आता है ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड। उसी तरह पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, जितनी भी जो मानव शरीर के अंदर तंत्रिकाएं हैं यानी नर्व्स हैं उनको क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इस इमेज के माध्यम से आप लोग और अच्छे समझ सकते हैं ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड के अंदर क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड इनको क्या कहते हैं, सेंट्रल। मानव शरीर के अंदर जितनी भी जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं उनको क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। यानी मानव मस्तिष्क से ये दो लाइनें आ रही हैं, ये दो लाइनें इन्हीं कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरीफेरल क्या होता है और ऑटोनॉमिक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यहाँ सूचनाओं का नियंत्रण होता है, इम्पोर्टेंट है। आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूचनाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह दो अंगों का बना होता है। कौन कौन सी दो अंग है, पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु यानी स्पिनल कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं जिनमें से केवल 15 बिलियन ही सक्रिय होते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन, जिनमें से एक्टिव कितने होते हैं, 15 बिलियन। डिएक्टिव कितने होते हैं, 85 बिलियन। तो आप लोग इससे पता कर सकते हैं कि मानव मस्तिष्क, मानव अपने दिमाग का कितना भाग यूज करता है। यानी कि अगर 100 में से देखा जाए यानी कि 15 बिलियन। यह न्यूरॉन 0 से 5 साल के बीच में ही सक्रिय होते हैं, इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर देखा जाए कि मनुष्य के दिमाग का विकास 0 से 5 साल की जो एज रहती है उसी एज में डिपेंड करता है कि मानव मस्तिष्क का विकास
कितना किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क को दुनिया की सबसे कठिन संरचना कहा जाता है। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है, ये आपको पता करना है। यह ऊतकों के केंद्रीय कोण मस्तिष्क स्तंभ, इसे ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क इसे सेरिबेलम और प्रमस्तिष्क इसे सेरिब्रम से बना होता है। हमारा जो मस्तिष्क है किस किस से मिलकर बना होता है? केंद्रीय कोण, मस्तिष्क स्तंभ, अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। ऊतक सभी को पता होगा। ऊतक यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। उन्हें क्या बोलते हैं? ऊतक। अब हम लोग इसे एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते। एक बीच वाली ये संरचना दिख रही है आपको, ये कॉम्प्लेक्स, इसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क। आगे वाला पार्ट दिख रहा है, इसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। ये लेयर है, इसको कहा जाता है कपाल या खोपड़ी। बीच वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। ये छोटा सा यहाँ पे भाग है, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। इस वाले पार्ट को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर होता है पॉन्स, यहाँ पर होता है मेंडुला, यहाँ पर होता है अनुमस्तिष्क, जिसे हम पीछे वाला मस्तिष्क कहते हैं। ये सभी भाग आपको पता करना है कि मानव मस्तिष्क में कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। ये वाला पार्ट अग्र मस्तिष्क, ये वाला पार्ट प्रमस्तिष्क, ये वाला पार्ट मध्य मस्तिष्क, ये वाला पार्ट अनुमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? ये। पॉन्स, मेंडुला, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ये होती है मेरु रज्जु। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा प्रमस्तिष्क कहाँ पर होता है, मध्य मस्तिष्क कहाँ पर होता है और अग्र मस्तिष्क कहाँ पर होता है। एक बार हम लोग इंग्लिश में पता कर लेते हैं। यानी इसको बोलते हैं क्या? फ्रंटल लोब। इसको बोलते हैं पेरिएटल लोब। इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। इसको बोलते हैं सेरिबेलम। इस वाले पार्ट को कहा जाता है टेम्पोरल लोब। ये है, इसको कहते हैं स्पिनल कॉर्ड। मस्तिष्क स्तंभ का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप है उसे क्या कहते हैं? मेंडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। यानी कि मस्तिष्क स्तंभ का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप है उसे क्या कहते हैं? मेंडुला ऑब्लांगेटा। अब हम लोग बात करते हैं मानव मस्तिष्क जो रहता है वो कितने झिल्लियों से घिरा रहता है? 3। पहली कौन सी है? बाहरी झिल्ली। इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्या? ड्यूरा मैटर। दूसरी कौन सी है?
मध्य सतह, तीसरी कौन सी है, अंत सतह, जिसे कहा जाता है पाया मैटर कहा जाता है। यानी हमारे मस्तिष्क में तीनों झिल्लियाँ रहती हैं, कौन कौन सी, बाहरी, मध्य और अंता सतह। अंता सतह ही मस्तिष्क को फूड सप्लाई का काम करती है। तो चलिए एक बार हम लोग इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं कौन कौन सी लेयर रहती हैं। यानी ये क्या है, स्किन, यहीं पर बाल वगैरह उगते हैं। ये क्या है, स्कुल, इसे कहा जाता है खोपड़ी। ये क्या है, ड्यूरा यानी भारी। ये क्या है, मध्य। ये क्या है, पाया, यानी कि अंत सतह। इसी अंत सतह का काम रहता है मस्तिष्क को फूड सप्लाई करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसी को कहा जाता है दिमागी बुखार यानी मस्तिष्क ज्वर। इम्पोर्टेंट है ये मेनिंजाइटिस क्यों होता है, वो आपको मैं अभी इमेज के माध्यम समझा देता। ये हमारी मस्तिष्क की कितनी लेयर हैं, पहले कौन सी है, ड्यूरा, फिर कौन सी है, अरेक्नॉइड, फिर कौन सी है, पाया मैटर। यानी पाया मैटर वाले हिस्से में सूजन आ जाती है इस जगह पर, यहाँ पर सूजन आने के कारण ये सतह कैसे हो जाती है, इन्फेक्ट। इसी को आता है मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार। मानव मस्तिष्क एक हड्डी के खोल यानी कपाल में बंद होता है। मस्तिष्क के किनारे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस झिल्ली में क्या है, जब इसमें सूजन आती है तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है, मेनिंजाइटिस बीमारी। इसी को आता है दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर। फ्रंटल लोब द्वारा ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण होता है। इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलना है कि ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन करता है, फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब द्वारा स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदनाओं ग्रहण की जाती हैं। यानी फ्रंटल लोब काम क्या जाता है, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण। पैराइटल लोब काम क्या रहता है, स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदना ग्रहण की जाती हैं। ऑक्सीपिटल लोब द्वारा दृश्य संवेदना ग्रहण की जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आपको पता करना है। पैरेंटल लोब काम क्या रहता है, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, ठीक है। उसी तरह पैराइटल लोब का काम क्या रहता है, स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदना ग्रहण करना। उसी तरह ऑक्सीपिटल काम क्या रहता है, दृश्य संवेदना ग्रहण करना। इसके चारों ओर मेनिंजेस नामक आवरण पाया जाता है जो 3 स्तरों का बना होता है। इसका आवरण की सबसे बाहरी परत को ड्यूरा मैटर, मध्य परत को एरेक्नॉइड तथा सबसे आंतरिक परत को
पाया मैटर कहा जाता है। यानी ये है ड्यूरा मैटर, ये है अरेगनाइड, ये है पाया मैटर। ये तीनों सतह रहती हैं मानव मस्तिष्क। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मस्तिष्क संरचना कैसी होती है। यानी कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन सा है? मध्य। तीसरा कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क। अब हम लोग इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला दिया है अग्र मस्तिष्क। इसे फोरब्रेन भी कहते हैं। यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी 2/3 होता है। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन भी इसी में होते हैं। है 2 भागों में, सेरिब्रम और डाइएंसिफेलॉन का बना होता है। यानी अगर हम लोग बात करें अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला कौन सा है? सेरिब्रम। दूसरा कौन सा है? डाइएंसिफेलॉन। मेंडुला के ठीक ऊपर पोन्स और मध्य मस्तिष्क होते हैं। मध्य मस्तिष्क के अग्र भाग में दूसर द्रव्य, इसे क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। थैलेमस कहाँ पर होता है और हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है। ए वाला पार्ट है, ये है थैलेमस। ए वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस ए और हाइपोथैलेमस ये वाला पार्ट। मेंडुला ओब्लांगेटा द्वारा परिसंचरण और श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है। इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि श्वसन की क्रिया किससे नियंत्रित होती है? मेंडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। पोन्स भी श्वसन नियंत्रण मदद करता है। मैंने आपको इससे पहले डायग्राम बता दिया है पोन्स कहाँ पर होता है। हाइपोथैलेमस में भूख, जल संतुलन, शारीरिक तापमान नियंत्रण के केंद्र होते हैं। इम्पोर्टेंट है। हाइपोथैलेमस का काम क्या रहता है? भूख का एहसास या भूख पर कंट्रोल, जल संतुलन या शारीरिक तापमान आदि पर नियंत्रण करना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। और सेरिब्रम का काम क्या रहता है? यानी कि सेरिब्रम का काम रहता है, मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम का काम रहता है स्मरण, पहला। दूसरा क्या है? सोचना। तीसरा क्या है? चिंतन करना। चौथा क्या है? विश्लेषण करना। ये रहते हैं सेरिब्रम का काम। और हाइपोथैलेमस का काम क्या रहता है? भूख है, जल संतुलन है, गुस्सा है, खुशी है, भूख का पता या भूख पर कंट्रोल, जितने भी शारीरिक तापमान है, जल संतुलन है, उन पर कंट्रोल करना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम 2 भागों में विभक्त होता है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिसके कारण है 4 भागों में फ्रंटल पोल, पैराइटल पोल, टेम्पोरल पोल, ऑक्सीपिटल
पोल में बट जाता है। कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, याददाश्त, संवेदना, इच्छा शक्ति, चिंतन केंद्र है। इम्पोर्टेंट आपसे पूछ लेंगे कि बुद्धिमत्ता, याददाश्त, संवेदना, इच्छा शक्ति, चिंतन केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। किसका पार्ट है ये? अग्र मस्तिष्क का। ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का यहाँ विश्लेषण व समन्वय होता है तथा ऐच्छिक पेशियों को समुचित प्रतिक्रिया हेतु संवेदना प्रसारित की जाती है। फ्रंटल पोल द्वारा ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण होता है। इम्पोर्टेंट है पता करना कि ऐच्छिक पेशियों पर कंट्रोल कौन करता है? फ्रंटल पोल। अब बात करते हैं पैराइटल पोल के बारे में। पैराइटल पोल द्वारा स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदनाओं का ग्रहण करना किसका काम है? पैराइटल पोल का। अब बात करते हैं ऑक्सीपिटल पोल द्वारा दृश्य संवेदना ग्रहण की जाती है। इम्पोर्टेंट तीनों पता करना। फ्रंटल पोल का काम क्या रहता है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण। पैराइटल पोल का काम क्या रहता है? स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदनाओं को ग्रहण करना। उसी प्रकार या उसी तरह ऑक्सीपिटल पोल द्वारा दृश्य संवेदना ग्रहण की जाती है। इम्पोर्टेंट है, ये तीनों फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है। अब लोग बात करते हैं डायएन्सिफेलन के बारे में। डायएन्सिफेलन सेरिब्रम के पीछे तथा कुछ नीचे की तरफ स्थित होता है। इस भाग से पीनियल कायबा पिट्यूटरी ग्रंथि निकलती है। कौन से भाग से? डायएन्सिफेलन से। कौन सी क्या क्या निकलता है? पीनियल काय और पिट्यूटरी ग्रंथि निकलती है। थैलेमस व हाइपोथैलेमस इसी के भाग हैं। किसके? डायएन्सिफेलन के। थैलेमस दो गोलाकार संरचना होती हैं जो दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करती हैं। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। कौन? थैलेमस। थैलेमस का काम क्या रहता है? गर्म, ठंडा का पता लगाना। इम्पोर्टेंट है, याद करना है आपको ये। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। क्या? हाइपोथैलेमस। देखना, थैलेमस का काम करता है गर्म ठंडा का पता लगाना और हाइपोथैलेमस का काम करता है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि केंद्र होता है। क्या? हाइपोथैलेमस लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। इम्पोर्टेंट है, याद करना है आपको। इम्पोर्टेंट है, उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हम लोग बात करते हैं अग्र मस्तिष्क। शॉर्ट में एक बार पता कर लेते हैं अग्र मस्तिष्क कितने पार्ट हैं, कितने प्रकार हैं? 2।
अग्र मस्तिष्क। पहला है सेरिब्रम, इसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क। पर कौन सा है? डायएंसीफेलॉन। पहला सेरिब्रम है, दूसरा क्या है? डायएंसीफेलॉन। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। ये सेरिब्रम को एक ही पार्ट में बांटा गया है। ये डायएंसीफेलॉन है, इसी के पार्ट हैं ये सभी। डायएंसीफेलॉन को बांटा गया है, पहला थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर पीयूष ग्रंथि, फिर पीनियल ग्रंथि। अब बात करते हैं थैलेमस। थैलेमस का काम क्या रहता है? ठंडा, गर्म, दर्द आदि का पता लगाना। कैसा काम है थैलेमस का? उसी तरह हाइपोथैलेमस का काम क्या रहता है? शरीर का तापमान, प्यास, भ्रूण, गुस्सा, प्यार, फीलिंग, महसूस करना। कैसा काम है ये हाइपोथैलेमस का? अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी क्या होती है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कभी आप लोग रात को सोते हैं कि मुझे आज 4 बजे उठना है। जैसे कि आप लोग 11 बजे सो गए और आपको लगता है कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आपकी है ना 4 बजे से पहले ही नींद खुल जाएगी। किसकी वजह से? जैविक घड़ी की वजह से। जैसे आपको हैबिट है कि मॉर्निंग में 9 बजे नाश्ता करना, और आपको नाश्ता नहीं मिला 9 बजे, तो 9 बजे आपको फीलिंग होने लगेगी कि मुझे अब नाश्ता करना है, यानी 9 बज चुके हैं। किससे पता लगा? जैविक घड़ी से, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक से। अग्र मस्तिष्क कितने पार्ट हैं? 2, सेरिब्रम और कौन सा है? डायएंसीफेलॉन। सेरिब्रम काम क्या रहता है? यानी स्मरण, सोचना, चिंतन और विश्लेषण करना। किसका काम है? सेरिब्रम का। अब बात करते हैं डायएंसीफेलॉन। थैलेमस ठंडा, गर्म, दर्द। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, प्यास, भ्रूण, गुस्सा, प्यार, फीलिंग। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से ही पता चलता है कि हमें 4 बजे से पहले उठना है और हमारी नींद खुल जाती है। किससे पता चलता है? पीनियल ग्रंथि से। इसको कहा जाता है जैविक घड़ी। सेरिब्रम को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे कि परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? सेरिब्रम को। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है 2 भागों में, सेरिब्रल पेंडल व कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया का बना होता है। ये मध्य मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला कौन सा है? सेरिब्रल। दूसरा कौन सा है? कार्पोरा। कार्पोरा कह लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कार्पोरा याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग बात कर लेते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर हमारे शरीर में सेरिब्रल नहीं होता तो हमें बहुत सारा गुस्सा आता, और सेरिब्रल नहीं होता तो। अब हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा था? पहला है कार्पोरा, दूसरा है सेरिब्रल। कार्पोरा काम क्या रहता है? देखना और सुनना। सेरिब्रल का काम क्या रहता है? स्पाइनल को मस्तिष्क से जोड़ना।
अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह सेरिबेलम व मेंडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। कौन? पश्चिम मस्तिष्क। सेरिब्रल का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना ये वाला पॉइंट। सेरिबेलम शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है तथा है आंतरिक कान के संतुलन भाग से ग्रहण करता है। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंडुला ओब्लांगेटा उपापाच्य, रक्तदाब, आहारनाल के क्रमवाकुंचन ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है। कौन? मेंडुला ओब्लांगेटा। इम्पोर्टेंट आपसे पूछ लेंगे, रक्तदाब को कंट्रोल कौन करता है? मेंडुला ओब्लांगेटा। कि हृदय गति को कंट्रोल कौन करता है? मेंडुला ओब्लांगेटा। अब हम लोग एक बार इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं इस पूरे डायग्राम को। पश्चिम मस्तिष्क कितने भागों में बांटा जाता है? 2। अनुमस्तिष्क इसे क्या कहते हैं? सेरिबेलम। दूसरा कौन सा है? मेंडुला। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर के बाहरी भागों को नियंत्रण करता है। चलना है, फिरना है, पढ़ना लिखना है, बोलना है आदि, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। अब बात करते हैं मेंडुला ओब्लांगेटा के बारे में। शरीर के आंतरिक भागों को नियंत्रण करता है कौन? मेंडुला ओब्लांगेटा। जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, हृदय की धड़कन है, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? मेंडुला ओब्लांगेटा। अब हम लोग बात करते हैं ईईजी क्या है, यानी इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। ईईजी उसे बोलते हैं, यानी ईईजी से है ना मस्तिष्क की जांच की जाती है कि जो मस्तिष्क की जांच होती है उससे क्या कहते हैं? ईईजी, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। इसे कहा जाता है विद्युत मस्तिष्क अभिलेखी। मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता अंकित करता है कौन? ईईजी। इन तरंगों को अल्फा बीटा डेल्टा डेल्टा बीटा अल्फा बीटा डेल्टा थीटा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मस्तिष्क की जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं? ईईजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट में मस्तिष्क के मुख्य भागों के कार्य। पहला है अग्र मस्तिष्क। इसका काम क्या है? गंध का ज्ञान। दूसरा है परम मस्तिष्क, इसे कहते हैं सेरिब्रम। इसका काम क्या है? सोचना, समझना, रोना, हंसना, सीखना। अब बात करते हैं डायएन्सेफेलोन के बारे में। इसका काम क्या है? नींद जनन क्रियाओं के बारे में पता लगाना। अब है हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या है? भूख है, प्यास है, ताप है, नियंत्रण। अब पर कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। इसका काम क्या है? दृष्टि ज्ञान के बारे में पता लगाना। अगला कौन सा है? अनुमस्तिष्क। इसे क्या कहते हैं? सेरिबेलम। इसका काम क्या है? मांसपेशियों का संकुचन। अगला कौन सा है? मेंडुला ओब्लांगेटा। इसका काम क्या है? हृदय की धड़कन, आहार नाल का क्रमवाकुंचन, श्वसन, पाचन आदि। किसका काम है? ये मेंडुला ओब्लांगेटा के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता करना है सभी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं मस्तिष्क से संबंधित रोग। पहला कौन सा है? कोमा। मनुष्य के बेहोश हो जाता है। इसमें क्या है? कोमा में क्या है? मनुष्य बेहोश हो जाता है, वह किसी भी प्रकार की उद्दीपन क्रिया नहीं करता। किसमें? कोमा में। पर कौन सा है? एन्सेफेलाइटिस।
एक क्या है, विषाणु संक्रमण से मस्तिष्क में सूजन से बेहोशी आ जाना। अगला कौन सा है, मेनिनजाइटिस। ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, इन तीनों के माध्यम से हो सकता है। इससे क्या होता है, मानव मस्तिष्क, मैंने इससे पहले आपको बताया था, पाया लेयर है, उसमें सूजन आ जाती है। उसी सूजन आने के कारण मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है, जिसे कहा जाता है दिमागी बुखार। अगला कौन सा है, मिर्गी। पेशियों में झटके से गति होने लगती है और मुंह से झाग आना लगता है। किसमें, मिर्गी में। अब बात करते हैं सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। इसमें क्या है, शरीर या तो संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी भाग को लकवा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल पाल्सी। मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है, किसमें, सेरिब्रल पाल्सी में। अब अगला कौन सा है, कंकशन। मस्तिष्क पर भारी आघात लगने पर कौन सा रोग होता है, कंकशन। एमनेसिया एक रोग है इसी संबंधित, उसी में क्या है, उसी में एमनेसिया रोग में भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है और कभी कभी अपनी स्मरण शक्ति भी खो सकता है। अब बात करते हैं सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द में क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होने के कारण सिर दर्द करने लगता है। अगला कौन सा है, डिसलेक्सिया। इसमें क्या है, लिखी हुई भाषा पढ़ने में असमर्थ रहता है। कौन से रोग में, डिसलेक्सिया रोग में। अगला कौन सा है, पार्किंसन रोग। इसमें क्या है, नर्वस क्षय होने के कारण अंगों में कंपन या स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। कौन से रोग में, पार्किंसन रोग में। अगला कौन सा है, अल्जाइमर यानी रेमेसिया रोग। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी भूलने की बीमारी है। कौन सी है, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी कौन सी है, अल्जाइमर यानी इसे कहा जाता है रेमेसिया। मस्तिष्क संबंधी बीमारी इसे कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मेरुरज्जु के बारे में। तो सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स, मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।